अंशुमान और अरमान के बीच अभिरा को लेकर हुआ बड़ा झगड़ा और अरमान को होने लगी अंशुमान से जलन। जी हाँ दोस्तों, ये रिश्ता क्या कहलाता है कि अपकमिंग ट्रैक में देखने को मिलने वाला है एक और जबरदस्त मोड़। कहानी में जब अरमान को एहसास होता है कि घर में अब हर कोई सिर्फ अंशुमान की तारीफ कर रहा है और दादीसा के मुंह से वो सुन लेता है कि दादीसा चाहती है कि अंशुमान अभिरा की जिंदगी में आ जाए, तो अरमान का खून खौल उठता है। उसे ये बात बेहद बुरी लगती है क्योंकि वह किसी और को अभिरा के करीब भी नहीं देख सकता। ये जलन अब उसके अंदर गुस्से का रूप ले लेती है और वो बड़ा कदम उठाने की ठान लेता है। अरमान सीधा अंशुमान से मिलने पहुंचता है और उसी वक्त वहाँ अभिरा भी पहुंच जाती है। अभिरा अरमान से कहती है, तुम यहाँ क्यों आए हो अरमान, प्लीज यहाँ से चले जाओ। लेकिन अरमान उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है, कम से कम मेरी बात तो सुन लो अभिरा। इस बात से अभिरा और भी ज्यादा निराश हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। तभी अंशुमान, जो अब तक सब कुछ चुपचाप देख रहा था, गुस्से में अरमान से कहता है, तुमने उसे 7 साल पहले छोड़ दिया था, तो अब लौट कर क्यों आए हो अरमान, क्या हक है तुम। इतना सुनते ही दोनों के बीच बहस शुरू हो जाती है और बात इतनी बढ़ जाती है कि बात हाथापाई तक पहुँच जाती है। लेकिन तभी वापस लौटती है अभिरा, जो इस लड़ाई की खबर सुनकर तुरंत वहाँ पहुँचती है। वो दोनों को रोकती है और कड़क आवाज में कहती है, मेरी जिंदगी में कौन रहेगा ये फैसला मैं करूंगी। मेरी वजह से किसी को लड़ने की जरूरत नहीं है, न तुम में से कोई मुझ पर हक जमाएगा और न मुझे कोई मोहरा बनाएगा। अभिरा की ये बात अरमान को भीतर तक झकझोर देती है। उसे एहसास होता है कि वो फिर से वही गलती कर रहा है, जबरदस्ती प्यार जताना, हक जताना। और वो तय करता है कि वो अब चुपचाप सब छोड़कर चला जाएगा हमेशा के लिए, बिना किसी को बताए। अरमान जाने की तैयारी करता है लेकिन तभी उसे रोकती है अभिरा। वो कहती है, कम से कम माँ के ऑपरेशन तक तो रुक जाओ, उसके बाद जो चाहो कर लेना। अरमान कुछ नहीं कहता, बस सिर झुका देता। अब सवाल ये है, क्या माँ के ऑपरेशन के दौरान एक बार फिर करीब आएंगे अरमान और अभिरा? क्या ये तल्खियां किसी नई शुरुआत की तरफ इशारा कर रही हैं? जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल।